गायत्री मंत्र के नया अक्षर की व्याख्या, प्रकृति का अनुसरण। आइए वायु तत्व का उपयोग जानते हैं। समस्त प्राकृतिक तत्वों में वायु बहुत सूक्ष्म है। पृथ्वी, जल, अग्नि की अपेक्षा वायु की सूक्ष्मता अधिक है, इसलिए उनका गुण और प्रभाव भी अधिक है। अन्न और जल के बिना कुछ समय मनुष्य जीवित रह सकता है, पर वायु के बिना एक क्षण भर काम नहीं चल सकता। शरीर में अन्य तत्वों के विकार उतने खतरनाक नहीं होते जितने कि वायु के विकार। जिस स्थान पर वायु विकृत होगी वही अंग तीव्र वेदना का अनुभव करेगा और अपनी सारी शक्ति खो बैठेगा। वायु प्राण है, इसलिए प्राण वायु पर जीवन की निर्भरता मानी जाती है। सांस रुक जाए या पेट फूल जाए तो मृत्यु में कुछ देर नहीं लगती। लोग वायु सेवन के लिए जरूरी काम छोड़कर समय निकालते हैं। जहाँ की हवा खराब हो जाती है वहाँ नाना प्रकार की बीमारियाँ और महामारियाँ फैलती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ की वायु अच्छी हो। प्राणायाम करने वाले जानते हैं कि विधि पूर्वक वायु साधना करने से उन्हें कितना लाभ होता है। निस्संदेह वायु का स्वास्थ्य से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है और वायु के प्रयोग द्वारा अपनी बिगड़ी हुई तंदुरुस्ती को ठीक कर सकते हैं। चिकित्सा जितनी स्थूल होती है उतना ही कम प्रभाव डालती है। चूर्ण, चटनी, अवले आदि के रूप में ली हुई दवा पहले पेट में जाती है, वहाँ पचती है, तब रक्त बनकर समस्त शरीर में फैलती और अपना असर दिखाती है। यदि पाचन ना हुआ तो वह दवा मल मार्ग से निकल जाती है और अपना असर भी नहीं दिखाती। जिनकी पाचन शक्ति ठीक नहीं होती उन्हें पुष्टाई के पाक कुछ भी फायदा नहीं करते, क्योंकि दवाइयाँ बिना पचे मल द्वारा बाहर निकल जाती हैं। ऐसी दशा में पतली पानी के रूप में तैयार की हुई दवाएं अधिक काम करती हैं, क्योंकि फल आहार की अपेक्षा जल्दी ही पच जाते हैं। इंजेक्शन द्वारा खून में मिलाई हुई दवाएं और भी जल्दी शरीर में फैल जाती हैं। हवा का नंबर इससे भी ऊंचा है। वायु द्वारा सांस के साथ शरीर में पहुंचाई गई हवा बहुत जल्द असर करती है। जुकाम जैसे रोगों में सूंघने की दवाएं भी आती हैं। क्लोरोफॉर्म सूंघने से जितनी जल्दी बेहोशी आती है उतनी जल्दी दवा खाने में नहीं आ सकती। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भारतीय ऋषि मुनियों ने यज्ञ हवन की बड़ी ही सुंदर वैज्ञानिक विधि का आविष्कार किया है। हवन में जलाई हुई औषधियाँ नष्ट नहीं होती, वरन सूक्ष्म रूप धारण करके अनेक गुणी प्रभावशाली हो जाती हैं और अनेकों को आरोग्य प्रदान करती हैं। लाल मिर्च के एक टुकड़े को जब आग में झाला जाता है तो वह सूक्ष्म होकर हवा में चारों ओर फैलकर मिल जाता है और दूर तक बैठे हुए लोगों को भी खांसी आने लगती है। इससे प्रकट होता है कि जलने पर कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, वरन सूक्ष्म होकर वायु में मिल जाती है और उस वायु के संपर्क में आने वालों पर उस वायु का असर पड़ता है। हवन के धार्मिक रूप को छोड़ दे तो भी अग्निहोत्र की रोग निवारण संबंधी महत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती है। बाजार में कृमिनाशक फिनाइल की भांति ही एक अंग्रेजी दवा फॉर्मेलिन मिलती है। इससे बीमारियों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। यह दवा फॉर्मिल आल्डिहाइड गैस से बनता है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर ट्रिले ने बताया है कि उपरोक्त गैस लकड़ियां जलाने या खांड जलाने से उत्पन्न होती हैं। जो काम बहुत कीमत खर्च करने पर फॉर्मेलिन जैसी दवाओं से होता है, वह कार्य अग्निहोत्र द्वारा अधिक उत्तमता से हो जाता है। दवा तो वही असर करती है जहाँ छिड़की जाती है, पर अग्निहोत्र द्वारा तो वह कार्य वायु द्वारा बड़े पैमाने पर हो जाता है। इस दृष्टि से हवन को वायु चिकित्सा कहे तो कुछ अनुचित न होगा। हवन जहाँ एक धार्मिक कृत्य है, वहाँ वह मानसिक और शारीरिक स्वस्थता प्रदान करने वाला भी है। यज्ञ में लोक कल्याण के लिए समष्टि आत्मा परमात्मा की उपासना के लिए अपनी वस्तुओं का त्याग, समर्पण, होम करने से परमार्थ, त्याग, उदारता और पवित्रता की मनोभावनाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी भावनाओं का उदय होना
अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का निर्मूलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। डायकार्बन गैस बढ़ने से वर्षा की अधिकता द्वारा संसार की समृद्धि बढ़ती और आव हवा शुद्ध होती है। स्वस्थता प्रदान करने वाली और रोगनाशक औषधियाँ अग्नि की सहायता से सूक्ष्म रूप धारण करके शरीर में व्याप्त हो जाती हैं और निरोगता की स्थापना में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। फेफड़े और मस्तिष्क के रोगों के लिए तो हवन द्वारा पहुंची हुई औषधि मिश्रित वायु बहुत ही हितकर सिद्ध होती है। आकाश तत्व की शुद्धि एवं उपयोग। पंच तत्वों में मिट्टी, पानी, हवा, आग के काम जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं, वैसे आकाश का अस्तित्व अनुभव में नहीं आता, परंतु सच पूछा जाए तो इन सब की अपेक्षा शक्ति संपन्न, क्रियाशील और प्रभावकारी आकाश ही है। आकाश का अर्थ कोई हवा समझते हैं, कोई बादल या शून्य समझते हैं, कोई कुछ समझते हैं। यथार्थ में आकाश एक ऐसा सूक्ष्म पदार्थ है जो हर पोले और ठोस पदार्थों में न्यूनाधिक मात्रा में व्याप्त है। अंग्रेजी भाषा में इस तत्व को ईथर कहते हैं। रेडियो में जो दूर दूर से शब्द ध्वनियाँ आती हैं, वे इस ईथर द्वारा ही आती हैं। वायु की चाल तो प्रति मिनट 1.5 की मील है। यदि यह शब्द वायु द्वारा आते तो इंग्लैंड से हिंदुस्तान तक आने में हफ्तों लग जाते। फिर हवा का रुख उल्टा होता, तब तो वे शायद शब्द आ ही नहीं पाते। इसलिए ऐसा ना समझना चाहिए कि बेकार का तार वायु द्वारा आता है। यह आकाश यानी कि ईथर द्वारा आता है। आकाश का गुण शब्द माना गया है। जितने भी शब्द होते हैं वे आकाश के कारण होते हैं। यदि आकाश ना हो तो शंख, घंटा, घड़ियाल, तोप, बंदूक, मोटर किसी की आवाज़ ना सुनाई पड़े। यहाँ तक कि हम बातचीत भी ना कर सके, किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकले। शब्द के 2 भेद हैं, आवाज़ और विचार। आवाज़ की तरह विचार भी एक स्वतंत्र पदार्थ है। शब्द के परमाणुओं का आदान प्रदान दुनिया में होते हुए हम नित्य देखते हैं। बातचीत द्वारा अपनी इच्छा, अनुभूति, भावना और स्थिति को दूसरों को देते हैं। शब्दों के परमाणुओं को विशेष यंत्र द्वारा बिजली की शक्ति के साथ फेंकने से वे रेडियो यंत्र द्वारा पृथ्वी के कोने कोने में सुने जाते हैं। विचार का भी ऐसा ही विज्ञान है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार उठते हैं वे एक प्रकार की विद्युत तरंगों की भांति आकाश में फैल जाते हैं और कभी नष्ट नहीं होते। जैसे जगह जगह से थोड़ी भाप उड़ उड़कर बड़े बादल जमा हो जाते हैं, उसी प्रकार एक प्रकार के विचार उतनी ही किस्म के अन्य अनेकों मस्तिष्कों में से निकलते हुए विचारों के साथ मिलकर अपना एक बड़ा रूप, बादल का सा रूप बना लेते हैं और इधर उधर उड़ते रहते हैं। इन विचार बादलों का यह स्वभाव होता है कि जहाँ अपनी समानता पाते हैं वहीं दौड़ जाते हैं। जैसे एक कौवे के काँव काँव करने पर अन्य अनेकों कोई इधर उधर से उड़कर वहीं आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार वह विचार बादल भी अपनी जाति वाले के पास उड़कर क्षण भर में जा पहुँचते हैं। जैसे कोई आदमी एक समय क्रोध, आत्महत्या, धूर्तता, चोरी आदि के विचार कर रहा हो तो अनेकों व्यक्तियों द्वारा वैसे ही विचार भूतकाल या वर्तमान काल में किए गए हैं, तो उनके विचार बादल उस आदमी के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। फलस्वरूप उसकी क्रोध आदि की प्रवृत्तियां और बढ़ जाती हैं और उस दिशा में उसे नई नई तरकीबें सूझ पड़ती हैं। इसी प्रकार प्रेम, उत्साह, त्याग, परमार्थ, संयम आदि के विचार करने पर अनेक सत्पुरुषों द्वारा किए हुए उसी प्रकार के विचार इकट्ठे हो जाते हैं और उस मार्ग में अधिक उत्साह पैदा कर देते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।